ये एक घटना हुई थी फ्लोरिडा यूएसए में। हमारे एक भक्त हैं, जबकि वो एक अपनी नौकरी करते हैं, फुल टाइम है, लेकिन वो हर समय कुछ भगवान की पुस्तकें साथ में रखते हैं, छोटी छोटी मीडियम पुस्तकें। जहाँ मौका मिला वहाँ उन लोगों को भक्ति का ज्ञान देते किताबों के द्वारा। तो एक बार उन्हें कुछ किताबें चाहिए थी, तो बॉर्डर स्टोर है किताबों का, वहाँ पे वो गए अपनी कार से, पार्किंग में उतरे, कार लगाई और उतरे। वो जैसे ही उतरे और एक गाड़ी उनके बगल में आके खड़ी हो गई। फिर उन्होंने उनका जो ग्लास था उस पे आवाज़ की, तो उन्होंने अपना ग्लास ड्राइवर ने नीचा किया, उन्होंने दिखाई, कहा कि ये गीता पे आधारित किताब है, पुस्तक है, इसको आप लेना चाहेंगे? ये एक वॉइस ऑफ टाइमलेस सिविलाइजेशन का वॉइस है। और उन्होंने जो भी बोला तो उसने कहा ओके, इंटरेस्टिंग, लिया। और फिर शुड आई पे समथिंग? हाँ, आप कुछ भी, तो $2-4 दे दिए। ये भक्त जो थे अपना फिर दुकान में आ गए, अपनी जो भी उनको किताब की शॉपिंग करनी थी वो कर रहे थे। शॉपिंग करते हुए भी वो वहाँ देख रहे थे कि वो जेंटलमैन क्या कर रहे हैं जिन्होंने अभी किताब ली है। वो गाड़ी से उतरे नहीं है, कांच नीचे किया है और वो किताब सीट पे आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं और टाइटल पढ़ रहे हैं। फिर पहला पन्ना खुला है, वो पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने थोड़े 5-7-10 मिनट अपनी शॉपिंग की, फिर चेकआउट के पास आ गए काउंटर पे। तो उन्होंने फिर देखा कि वो ध्यान से पढ़ रहे हैं बहुत ही, और थोड़ा नॉडिंग, मतलब कि लग रहा है उनको मैसेज में इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसे 10-15 मिनट हुए होंगे। ये अपनी बिजी लाइन में है अभी चेकआउट के लिए, किताबें बिलिंग के लिए, और उधर वो, तभी क्या हुआ, एक दूसरी गाड़ी आई है उधर, और उसमें से सामने के चारों ग्लास नीचे हुए, और दोनों सीटों से उस साइड की बंदूकें निकली है और फायरिंग हुई इस आदमी पे जिसने अभी किताब खरीदी। इतनी गोलियां बरसी है कि वो बस सीट पे ही बैठा बैठा वो आदमी मर गया बेचारा। और उसकी जो पुस्तक थी भगवान की, वो पुस्तक सीधा उसने ऐसे रख के वो छाती पर है और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये इसने देखा। अब फायरिंग हुई, आवाज़ हुई, सब लोग नीचे हो गए और बहुत लोग चिल्लाने लगे और किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, ब्ला ब्ला। लेकिन ये आदमी भी खैर फायरिंग होती है तो लेटना पड़ता है, जो भी है। फिर लेटे लेटे भी देखा आदमी किताब के साथ में भगवान की पुस्तक छाती पर। तो उसे एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम गीता 8:5 पे विश्वास करते हैं, कृष्ण कहते अंत काले च महामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, कि अंत काल में अगर कोई मेरा स्मरणम कर ले तो वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता, इसमें कोई संशय नहीं है। हर धर्म में मरने के समय बताया गया भगवान को याद करो। कई क्रिश्चियनिटी में भी लोग पादरी साहब को बुला लेते हैं कि इनको थोड़ा आप भगवान के बारे में इनको वो करिए, कन्फेशन वगैरह वगैरह, प्रेयर्स होती है, सब हिंदू समाज में भी होता है। फिर कहते हैं राम नाम सत्य है। तो अंत काल में लोग कुछ करते हैं, जीते जी शायद न कर पाए उतना। तो इधर इस व्यक्ति को कम से कम 10-15 मिनट ये प्राण जाने के पहले इसने भगवान का ज्ञान पढ़ा। तो ये घटना दर्शाती है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज हम ये बात कर रहे हैं, अभी सुबह दोपहर खबर आ गई सुबह दोपहर में कि भाई इतना बड़ा साउथ ईस्ट एशिया में भूकंप आ गया, बर्मा, थाईलैंड, कितने हजारों या लाखों मरे, अभी कोई हिसाब ही नहीं है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस ढह गए, तो क्या हिसाब लगेगा। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, 1 मिनट का भी। तो कृष्ण भक्ति का समय अभी है और कृष्ण भक्ति के प्रचार का समय भी अभी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब है।
वैसा है भक्ति, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं। तो कम से कम इस भक्त ने किसी एक व्यक्ति की सहायता की, आध्यात्मिक सहायता, जाते समय उसको भगवत ज्ञान की कुछ बातें वो पढ़ पाया। तो इस तरह हमें खुद समझना चाहिए, आचार करना चाहिए पहले तो भगवत भक्ति का, नाम का, और उसके बाद प्रचार भी करना चाहिए। विदेशी लोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा।